नमस्कार, मैं आपका चहेता प्रदीप सर हाजिर हूँ द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब पर। ठीक है, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्त कि जब हमारी टीम बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, आपको A to Z कंटेंट के साथ साथ रेगुलर क्लासेस भी मिल रही हैं, PDF भी मिल रही हैं, सो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अपने शेयर को कमेंट करें भाई साहब, भेजें आप जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये वीडियो सभी कोने में जानी चाहिए और आप ही लोगों का प्यार है जो ये वीडियोस हर क्षेत्र में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द एक्सीलेंस क्लासेस पर अपना अगला टॉपिक का मतलब अगली क्लास। जैसे कि आपने देखा कि लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को वर्णमाला में पढ़ा रहा था स्वर। उस समय हमने केवल स्वरों के दो भेद पढ़े, सामान्यतः स्वर के भेद और किसके भैया जी, हमने उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट एक होता है आपका, याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, यानी कि सिंपल याद रखिएगा, ये जो चल रहा है टोटल और टोटल स्वर चल रहे हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 3। नंबर फर्स्ट होता है ह्रस्व स्वर, नंबर सेकंड होता है दीर्घ स्वर और नंबर थर्ड होता है आपका प्लूत स्वर। ह्रस्व हम आपको पढ़ा चुके हैं, दीर्घ हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्लूत स्वर की अब हम बात करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें क्या लगता है? 3 गुना समय लगता है। ठीक है, त्रिमात्रिक कह लो या त्रिमात्रिक कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, याद रखिएगा। पूछता है कि सबसे ज्यादा अधिक समय किस स्वर के उच्चारण में होता है? तो प्लूत स्वर के उच्चारण में होता है। होते कौन कौन से हैं? एक होता है ये और एक होता है दोस्त, याद रखिएगा, ये। अब देखिए, मैं शब्द लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैंने लिखा एक ये और एक ये। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि प्लूत स्वर कौन से होते हैं तो सब बता देंगे ये और ये, लेकिन अगर आप किसी से पूछोगे कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं तो शायद मुश्किल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी भी ध्वनि को हमें लंबे समय के लिए खींचना हो, लंबे समय के लिए बनानी हो, तो हमें प्लूत स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अब मैंने सिंपल वे में लिखा है ओम, तो इसे केवल और केवल हम क्या पढ़ेंगे? ओम। लेकिन जब ओ के बाद प्लूत स्वर का प्रयोग हो गया, अर्थात इस ओ की ध्वनि को लंबे समय के लिए खींचने को कहता है ये हमें, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? ओम, लाइक दैट। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं सर इसका प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों इसका प्रयोग भी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी किसी भी गाने की हिंदी लिरिक्स सर्च करें आप, तो आप देखें, एग्जाम्पल लिख देता हूं इसका, एक एग्जाम्पल। देखो, ओ साथी रे, अब मैंने रे की ध्वनि को लंबे समय के लिए खींचा, क्यों? क्योंकि इसके बाद ये लगा हुआ है, तेरे बिना भी क्या जीना। यानी कि जिस वर्ण की ध्वनि को हमें लंबा खींचना है तो याद रखना प्लूत स्वर का प्रयोग कर देना, और अगर किसी में प्लूत स्वर का प्रयोग है तो उससे ठीक पहले जो वर्ण है उसको, उसकी ध्वनि को आप लंबे समय के लिए खींचें।
आई होप क्लियर आ गया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें इस चैनल को भाई साहब शांत तरीके से। चले अगला, अगला देखिएगा, ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है लिप्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लिप्स। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो 2। नंबर फर्स्ट होता है आपका वृत्ताकार स्वर, और नंबर सेकंड होता है आपका अवृत्ताकार स्वर। गणित में पढ़ते हैं आप वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है दोस्त? सर्कल होता है, हाँ या ना, यानी एक तरीके से गोल। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे होठ क्या बन जाए? गोल बन जाए। क्या बन जाए? गोल। मैंने बोला अ, क्या गोल बना? नहीं, तो अ को इसमें लिख दो। मैंने बोला आ, गोल बना? नहीं, इसमें लिख दो। ई नहीं बना, ई नहीं बना। लेकिन जब मैंने कहा ऊ, ऊ, तो देखिए मेरे लिप्स क्या बने? गोल बन गए। तो ऊ, ऊ, ओ, आओ, गोल बने नहीं बने? और देखो ए आए, क्या बने? नहीं बने, तो इसमें आ गए। अगर आप पूछो कि ऋषि किस में आएगा, तो ऋषि को बोलने में क्या हमारे सर्कल बनते हैं लिप्स? नहीं। तो किस कैटेगरी में आ गए दोस्तों? वो ओष्ठ की कैटेगरी में आ गए, हाँ या ना? ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एक होता है आपका जिह्वा के आधार पर। स्वरों के कितने भेद? 3। जिह्वा मतलब होती है जीभ। नंबर फर्स्ट, एक होता है इसका अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अभी आप सभी लोग शांत बैठे हैं, तो आप सभी लोग देख भी सकते हैं कि इस समय जो आपकी जीभ है वो आपके मुख के अंतर्गत मूल स्थान पर बरकरार बैठी है, हाँ या ना? तो आप ये देखें कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारी जीभ आगे की ओर अग्रसर होती है, ठीक है, कहाँ होती है? आगे की ओर। बोल के देखिए, ई, ई, ए, आए। अपने मूल स्थान को छोड़ के वो आगे की ओर आती है। मध्य का मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारी जीभ ना आगे आए ना पीछे जाए, केवल मध्य में रहे। और देखो, बोल के देखो, अ जहां थी वही है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ पीछे चली जाती है दोस्त, उसे हम क्या कहते हैं? पश्च। आ, ठीक है, ऊ, ऊ, ओ, आओ। देखें तो इनको बोलने में क्या है? हमारी जीभ दोस्तों कहाँ जा रही है? पीछे की ओर चली जाती है। तो किसके आधार पर हो गए? ये हो गए आपकी जीवा के आधार पर। फटाफट से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। उच्चारण के आधार पर हो गए, ओष्ठ के आधार पर हो गए और जीवा के आधार पर हो गए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये किसके आधार पर हो गए? इसके। अब हम पढ़ने वाले मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ने वाले दोस्तों? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। नंबर फर्स्ट होता है विवृत, नंबर सेकंड होता है अर्धविवृत, नंबर थर्ड होता है संवृत
नंबर 4 होता है आपका अर्ध संवृत। देखें, विवृत किसे कहते हैं? मुख की आकृति, मुखाकृति का मतलब होता है मुख की आकृति। जहां हमारा मुख, ये समझ लो, पूरा खुले। क्या हो? पूरा खुले। किसकी बात हो रही है? मुख की। तो मुख पूरा कब खुलेगा? आ। तो आ को बोलने में हमारा मुख पूरा खुल गया, तो ये कहलाया विवृत। अर्धविवृत का मतलब होता है दोस्त आधा खुले। अ, आए और आओ, इनको बोलने में क्या हो रहा है? हमारा मुख आधा खुलता है। और इसमें याद रखिएगा कि ये भी है आओ। ये सारी चीज मैं लिखा दूंगा इसे क्या कहते हैं, बट अभी इसके अकॉर्डिंग याद रखना। अगर ये किस में पूछे जाएगा? अर्धविवृत। संवृत किसे कहते हैं? जिनको बोलने में हमारा मुख बंद रहे। देखें, ई ई, ऊ बंद है या नहीं? लगभग बंद रहे, लगभग बंद रहे। इसमें आता है आपकी छोटी ए और छोटा औ। छोटी ए और छोटा औ आता है दोस्त आपका अर्ध संवृत में। क्लियर है? तो अब बताइए, यहां पर किसी का कोई क्वेरी है? ये किसके आधार पर है? मुख के आधार पर होते हैं 4, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्ध संवृत। क्लियर है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 किसके आधार पर? मुखाकृति। सामान्यतः स्वर के भेद करा दिए, उत्पत्ति के आधार पर करा दिए, ओष्ठ के आधार पर करा दिए, जीवा के आधार पर करा दिए, मुखाकृति के आधार पर हमने आपको करा दिए। उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो देखिए, अ आ, ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं दोस्त कंठ से। किससे? कंठ से। अगर पूछा कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तालु। उ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ओष्ठ। अब बात करेंगे ए आए। तो देखो, ये जो ए आए है ये किसके निर्माण से बनता है? अ प्लस ई को मिलाने से बनता है। ठीक है, और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का क्या होता है? तालु। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? ये कंठ तालु। ठीक, ओ औ। ये अभी संयुक्त अक्षर में बता देना, संयुक्त व्यंजन में किसकी मेल से बनते हैं? ये बनता है अ प्लस उ को मिलाने से। और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। उ का क्या है? ओष्ठ। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? कंठोष्ठ। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गया भैया इनका उच्चारण स्थान। ठीक, अब मैं बात करता हूं आपकी मात्राओं की। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। कितनी होती है दोस्तों? 10। प्रैक्टिकली करके बताते हैं। ये हो गया 1100। अब आप देखें इसकी मात्रा कैसे लगती है।
ऐसे, इसकी ऐसे, बड़ी ए की ऐसे, छोटी ए की ऐसे, री की ऐसे, बड़े ऊ की ऐसे, छोटे ऊ की ऐसे, बड़ी ई की ऐसे, छोटी ई की ऐसे, बड़ा आ की ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इसकी कोई मात्रा लगती है? नहीं। इन सभी की अपनी अपनी मात्राएं हैं, लेकिन इस अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब इसी वजह से बेचारा क्या है, ये सिंगल, और ये सब क्या है, डबल। ठीक है, तो ये उदास रहता है, इस वजह से हिंदी व्याकरण में इसका नाम क्या पड़ गया है, उदासीन स्वर। अगर पूछा जाए हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो अ को कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का जो स्वर का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त पूर्ण रूप से। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्णमाला के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू।